उसने कहा, हे मेरे प्रभु, ले पी ले। और उसने जल्दी से घड़ा उतार कर हाथ में लिए लिए उसको पिला दिया। तब वो उसको पिला चुकी, तब कहा, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भर भर लाऊंगी जब तक वो पी न चुके। बस, हालेलुया। देखो, रिबका को ये सारा चीज पता है क्या? नहीं। लेकिन दास ने क्या प्रार्थना किया कि मुझे पानी पिलाए और मेरे ऊँटों को भी वो पिलाए, ताकि मैं समझ जाऊं कि यही मेरे दास का बहू है। किसका? इसहाक का पत्नी, यही पत्नी है करके मैं समझ लूं। और रिबका यहाँ पे क्या कर रही है? उसको पानी पिलाई और ऊँटों को भी भर भर के पानी पिला रही। वो जमाने में एक गड्ढे में से पानी निकल के घर लेके जाते थे, जैसे गांव में इससे पहले होता था। आप लोगों को इसके बारे में पता होगा, मैं तो गांव से आया हूं, मुझे पता है। हम भी इससे पहले गड्ढे में से पानी भर भर के हम लाते थे। लेकिन आजकल के जो टेक्नोलॉजी है वो अलग हो गया है। उस जमाने में देखो, गड्ढे में से हांडी में यानी घड़े में से आपको पानी भर भर के लेकर के जाना, अपना घर में भरना कितना मुश्किल है। वो जमाने में यानी कि लड़की लोगों के लिए, औरत लोगों के लिए कितना तकलीफ है। और ये बेचारी पानी खुद पिलाई और किसको पिला रही है? ऊँटों को भी पिलाने के लिए खुद बोल रही है। आज तो पति घर में जाने से कोई एक गिलास पानी भी नहीं देते हैं। आज सास ससुर घर जाने से आप कैसे हो, एक पानी तक नहीं देते हैं। आज तो पत्नी को आपका तबीयत ठीक है, आप खाए पिए, पति पूछता भी नहीं है कि नहीं? लेकिन देखो, ये बेचारी रिबका क्या कर रही है? ये भर भर के उतना ऊँटों को पानी पिलाना। ऊँटों को तो पूरा ड्रम चाहिए पानी पीने के लिए। आप 2-3 घड़ा निकाले पानी पिलाए थक जाएंगे। लेकिन रिबका का हृदय देखो कि वो कितना दिल से उसका सेवा कर रही है। हालेलुया। और पता है रिबका के बारे में, रिबका शादी होने के बाद भी वो बांझ थी और प्रभु से प्रार्थना किए। प्रभु ने उसको एक ही समय में 2 बेटे देते हैं और वो 2 बेटे को अलग अलग भाग कर देते हैं। हालेलुया। उसके बारे में भी आगे है। और या अपना इसहाक का साल कितना था वो टाइम पे? 60 साल था। उसी समय में उसको बेटा पैदा होते हैं, एक ही समय में। आज तो 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में शादी होने के बाद अगर औलाद पैदा नहीं होता तो हम घबरा जाते हैं और प्रभु के ऊपर भरोसा छोड़ देते हैं। लेकिन इसहाक का एज शादी होने के बाद 60 साल में उसको बेटा पैदा हुआ और रिबका बांझ थी करके बाइबल में लिखा आगे। हालेलुया। रिबका का प्यार देखो। अगर रिबका के जगह में और कोई होता तो जिसको मैं शादी किया उससे मेरे जीवन में ना बच्चा हुआ ना औलाद हुआ, वो दूसरे को और प्यार करके भाग जाती थी और शादी भी करती थी। लेकिन रिबका ऐसा नहीं किया है, वो प्रभु से प्रार्थना किया है। ये जो परिवार है प्रभु से जीने वाले परिवार है और प्रभु को भाई मानने वाला परिवार है। हमारा हृदय, हमारा जीवन आज कैसा है? आज हम प्रभु को भाई कर रहे या लोगों से भाई कर रहे या और किस परीक्षा से हम भाई कर रहे? थोड़ा हम सोचेंगे खुद के लिए, फिर आगे हम देखेंगे। तब वो तुरंत अपने घड़े का जल हौंदे में से उड़ेल कर फिर कुएं भरने को दौड़ गई और उसके सब ऊँटों के लिए पानी भर दिया। वो पुरुष उसकी ओर चुपचाप अचंभे के साथ ताकता हुआ यह सोचता था कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया कि नहीं। हालेलुया। क्या कर रहा? अब्राहम का दास वो यही है या नहीं जिसको मैंने प्रार्थना किया, जिस बारे में वो यही सफल होगा या नहीं करके वो क्या कर रहा है? वो देख रहा है। वो आज भी अगर हमारे जीवन में बहू चाहिए या दामाद चाहिए या एक पत्नी चाहिए या पति चाहिए, हमको भी कुछ चीजों का अंदाजा करना चाहिए, है या नहीं? कुछ चीजों का परीक्षा देखना चाहिए कि नहीं? आज हम देखते नहीं, सोचते नहीं है, अंदाजा नहीं लगाते हैं, अंदाजा नहीं करते हैं और जल्दबाजी में विवाह कर लेते या किसी को दे देते हैं हम, या घर में बहू भी ला लेते हैं। यह हमारा सबसे बड़ा गलती है। इस बच्चन से सीखना है। अगर आपको दिल से कोई प्यार नहीं कर पा रहा है,
आपके लिए कोई नहीं सोचता है। आपका मम्मी पापा या आपका परिवार के लिए, आपके लिए वो कभी रिश्ता नहीं हो सकता है। रिश्ता हर सुख और दुख में साथ चलने वाला पति पत्नी, एक परिवार, एक बंधन, एक रिश्ता होता है। आज तो हमको ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है। मारपीट, लड़ाई झगड़े, कंप्लेंट्स और अलग हो जाने वाला हमको देखने को, सुनने को मिलता है। रिश्ता वो नहीं होता है। एक को एक समझना, एक को एक प्रेम करना और साथ लेके चलना, इसको एक परिवार, एक रिश्ता, एक पति पत्नी बोलते हैं। आगे हम बढ़ेंगे। जब ऊंट भी पी चुके तब उस पुरुष ने आधा तोला सोने का एक नथ निकालकर उसको दिया और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथों में पहना दिया और पूछा, तो बस हम फिर से पढ़ेंगे। जब ऊंट पी चुके तब उस पुरुष ने आधा तोले सोने का एक नथ निकाल कर उसको दिया और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथों में पहना दिया। बस ये कहां से शुरू हुआ, ये जरा सोचो। बाइबल में लिखा है, आज लड़की को हम यानी कि बहू को सोना पहनाते हैं। कहां से आया ये सारा चीज? बाइबल से। आज लोग जो पारंपरिक जो पालन करते हैं, अंगूठी पहनाना या हार पहनाना, माथे में पहनाना या सोने का अपना चूड़ी पहनाना या चैन पहनाना, एक रिश्ता पक्की करने के लिए आज जो समाज में जो देखते हैं नियम, कहां से शुरू हुआ? देखो बाइबल में वो क्या क्या, यही मेरे दास का बहू है करके क्या किया, वो सोना उसको दिया। यहां पे तो सोना दिए है। आज तो हम पैसा पूछते हैं, कितना पैसा मिलेगा क्या बोलते हैं उसको? दहेज। यस, दहेज। कितना पैसा मिलेगा? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कार, बाइक, गाड़ी, ये वो। बाइबल लिखा है क्या? नहीं। अब्राहम ने कहा क्या? नहीं। अब्राहम ने यह कहा, मेरे कुटुंब से एक लड़की ले आ, मेरे बेटे के लिए बहू, बस उतना कहा। और उसका दास जो लेकर गया था, एक नाम के लिए, ये मेरे दास का बहू बन गया करके क्या किया, वो सोना उसको दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज तो हम यानी कि दामाद वाले का परिवार दामाद से सिखाते हैं, तेरे ससुर को बोल, तेरे पत्नी को बोल, बहू को बोल कि कितना सोना तू लाएगा, कितना तेरे डैडी लोग दे रहे हैं, कितना दहेज दे रहे, क्या क्या दे रहे हैं। प्रभु दहेज और सोना चांदी के लिए रिश्ता नहीं बनाया है। हालेलुया। आदम से पहले जो जंतु है, सारा चीज जो सृष्टि हुआ है, मेल फीमेल करके भी सृष्टि किया। बाद में यहोवा ने क्या किया, आदम को पुरुष बना के उसके जैसा रखा। आदम ने कहा क्या कि सबको यहोवा आपने पति पत्नी बना के दिया, मुझे पत्नी कहाँ है, मेरे लिए पत्नी ला करके यहोवा को कहा क्या? आदम नहीं कहा, खुद उसको दिया। कौन? यहोवा खुद आदम को दिया। उन्होंने देखा कि वो अकेला है, अकेला रहने से ठीक नहीं है, उसको सहायता दे दिया। हालेलुया। तो हम भी प्रभु की ओर से जो इच्छा है हमारे जीवन में होना चाहिए। हम अपना बुद्धि ज्ञान से ना करें, ना चले। और यहाँ पे देखो सोना, और फिर से पढ़ेंगे हम 22 वाला। जब ऊंट भी पी चुके तब उस पुरुष ने आधा तोला सोने का एक नथ निकालकर उसको दिया और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथों में पहना दिया। कितना तोला? 10 तोले का कंगन। आप लोग ये मत सोचो बाइबल में लिखा है मुझे भी 10 तोले का कंगन चाहिए हालेलुया, मुझे 10 तोले का कंगन चाहिए, सोना चाहिए, ये चाहिए। वो खुशी से एक चिन्ह हो गया कि वो रिबका मेरे दास का बहू बन गया। अगर खुशी से उसको पहनने के लिए उन्होंने दिया, तो ये मत बोलो बाइबल में ऐसा लिखा है उसका दास ने उसको दिया तो मुझे भी पहनाइएगा, मुझे भी दे दीजिए करके नहीं बोलना है अपने को। अगर इस पृथ्वी में जो रिश्ता आज हम देखते हैं, करते हैं, आप ले लो दहेज, दहेज तो इसमें नहीं लिखा है, सिर्फ सोना जो पहना है खुशी से। हम भी अगर अपना ससुर वाले
उसके हिसाब से जो भी दे रहे ना, किसी से ग्रहण करना। कैसे? किसी से ग्रहण करना है, डिमांड नहीं करना है। अगर हम डिमांड भी करेंगे, कोई दिया भी 10 लाख या 20 लाख आई या कुछ 10 एकड़ भी जमीन आपको दे दिया, अगर प्रभु का आशीर्वाद नहीं है उसमें, वो सारा चीज जाएगा पानी में। हालेलुया। अगर ससुर वाले एक पैसे भी आपको नहीं दिया, अगर प्रभु का हाथ आपके जीवन में है, आशीष से है, आप मल्टीप्लाई होने वाले आगे। हालेलुया। तो हम सोना चांदी दहेज और किसी ऊपर डिपेंड ना हो। आज भी हम डिपेंड होते हैं और बाद में वो बीमारी में जाता, नहीं तो कोई खाई लेते, नहीं तो कोई लूट लेते, नहीं कोई किसको हम मदद के लिए देते वो लेके भाग जाता है। हालेलुया। मेहनत का फल मीठा होता है करके बोलते हैं। हम मेहनत से आगे बढ़ेंगे तो प्रभु हमको आशीष से देंगे। हम दहेज सोना चांदी या ससुर वाले का ऊपर डिपेंड नहीं करना है, हम प्रभु के ऊपर डिपेंड करना, क्योंकि वो आज तक हमको चला के ले आए हैं। आगे हम देखेंगे। और पूछा तो किसकी बेटी है जी। ये मुझको बता, क्या तेरे पिता के घर में हमारे टिकने के लिए स्थान है? उसने उत्तर दिया, मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। फिर उसने उसे कहा, हमारे यहाँ पुआल और चारा बहुत है और टिकने के लिए स्थान भी है। तब उस पुरुष ने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत करके कहा, धन्य है मेरे स्वामी का अब्राहम का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। हालेलुया। फिर से देखो, अब्राहम का दास किसको धन्यवाद दे रहे हैं? यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि वो जो प्रार्थना किया था उसको उत्तर मिल गया है। एक लड़की इस अब्राहम का जो दास है उसको वो नहीं जानता है, कभी नहीं देखा है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसको रहने के लिए उसका घर भी ले जाता है, उसके साथ साथ ऑटो को भी लेकर के वहां जाता है। देखो रिबका का हृदय देखो, उसका प्रेम देखो, उसका प्रभु भाई देखो। कौन? रिबका। अगर हमारे घर में कोई आते हैं तो आज हम डर जाते हैं, अरे वो आ गया है, हमारे घर में कुछ नहीं है, आज उसको खिलाई पिलाई ये सारा चीज में क्या करे क्या नहीं करके चिंता करते। लेकिन रिबका वो सारा चीज ध्यान नहीं दिया, वो प्रभु का प्रेम से उसको क्या किया, उसका घर ले गया और उसको रहने के लिए एक व्यवस्था वहां करने के लिए वो ले करके गई है, और वहां पे और रिश्ता आगे बढ़ता है। पहले रिबका और इस अब्राहम का दास का रिश्ता जो बातचीत में पक्की हो गया, अब इसका माता पिता का भी रिश्ता पक्का होना है, मिलना है, किस परिवार कौन है क्या है सब कुछ यहाँ पे पूछा, और अभी रिबका वहां पे लेकर के जा रहा है। आज हम किसी को देखते नहीं है, किसी को पहचानते नहीं है, लोगों से हम बातचीत सुन लेते और रिश्ता बना देते। और आजकल फेसबुक में ऐसा डुप्लीकेट आईडी बना के भी लोग आज जाल में फंस जा रहे हैं। हालेलुया। वो किसी का फोटो उठा के डाल देता, वो किसी का फोटो उठा के डाल देता और फेसबुक में चैटिंग होके आज ऐसा फंस भी जा रहे। ऐसा भी हुआ है, एक गवाही में देता हूं आप लोगों को। एक भाई एक बहन को प्रेम कर रहा था, ये सच्ची घटना है, सुन लीजिए आप लोग। और वो बहन एक भाई को प्रेम कर रहा है। पहले फेसबुक में चैटिंग हुआ और डुप्लीकेट नंबर में बातचीत हुआ। ऐसा होते होते उन लोगों का प्यार आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया। फिर एक दिन उन दोनों ने तय किए कि हम एक जगह में मिले। जब वहां एक जगह में बुलाई गई तो वहां से लड़की आ रहा है, यहां से लड़का जा रहा है। वो मिलने से पहले फोन में बातचीत हो रहा है दोनों का कि आप कहां पे हो, वो बोल रहा मैं यहां पे हूं। तो उसको देखा तो ये भी उसको देखा। पता है आपको क्या हुआ? जिस लड़की और लड़का दोनों प्रेम करते थे, डुप्लीकेट आईडी बना के फोन नंबर लेके जब आमना सामना हुआ ना, वो खुद का भाई और बहन थे। कौन?
खुद का भाई और बहन। आज भी ऐसे लोग डुप्लीकेट नाम डाल के, फोटो डाल के, नंबर बदल के आज ऐसे रास्ते में जाते हैं। हम लोगों को सावधानी रहना है। एक ही मां और बाप का बेटे और बेटी जब आमना सामना हो गए तो भाई भी रो रहा और बहन भी रो रहा। वो गलती अपने जीवन में ना हो। आइए हम आगे बढ़े। धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया जी। यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पर पहुंचा दिया है। हालेलुया। देखो अभी दास ये कह रहा है कि धन्य मेरे प्रभु, जो अब्राहम के परिवार, उसके भाई, उसके घर मुझे पहुंचा दिया। जिसको वो चाहते हैं उसी का जो इच्छा था पूरा हुआ। अगर आप सच्चा दिल से, इच्छाई से प्रभु से प्रार्थना कर रहे हो, मांग रहे हो, प्रभु निश्चिंत से आपको एक अच्छा जीवन साथी वो देंगे। उसके समय में, हमारा समय में नहीं। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे। तब उस कन्या ने दौड़कर अपनी माता के घर में यह सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब लाबान, जो रिबका का भाई था, बाहर कुएं के निकट उस पुरुष के पास दौड़ा गया। और ऐसा हुआ कि जब उसने वह नथ और अपनी बहन रिबका के हाथों में वो कंगन भी देखे और उसकी यह बात भी सुनी कि उस पुरुष ने मुझसे ऐसी बातें कही, तब वो उस पुरुष के पास गया और क्या देखा कि वो सोते के निकट ऊंटों के पास खड़ा है। उसने कहा, हे यहोवा की ओर से धन्य पुरुष, तू भीतर आ, तू क्यों बाहर खड़ा है? मैंने घर को और ऊंटों के लिए भी स्थान तैयार किया है। बस यहाँ पे हम 31 में देख रहे हैं कि रिबका के परिवार, यहाँ पे कहते हैं, उसने कहा, हे यहोवा की ओर से धन्य पुरुष, भीतर आ, तू क्यों बाहर खड़ा है? मैंने घर को और ऊँटी के लिए भी स्थान तैयार किया है। बेटा शेयर दीजिएगा अंकल को। हालेलुया। देखो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि रिबका के परिवार भी इस दासों के लिए रहने के लिए एक स्थान भी उन लोग तैयार किए हैं। आज आप ले लो कि एक बहू के घर में से और अपना दामाद के घर में से जो रिश्ता है, अगर हम मिलने जाते हैं या बातचीत करने के लिए जाते हैं या देखने के लिए जाते हैं, तब हमको सम्मान नहीं मिलता है, प्रेम नहीं मिलता है, या खाने पीने का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था भी बराबर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे उन्होंने देखा, रहने के लिए व्यवस्था उन लोग कर रहे हैं। आज जब शादी हो जाता है, नया नया समय में 1 साल 6 महीना या 2 महीने के बाद आपको इस प्यार नहीं मिलता है लोगों से, यानी कि जो समधी बोलते हैं हम, यानी कि दामाद के परिवार और बहू का परिवार, उन लोग का प्यार जो है धीरे 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 अलग हो जाता है। हम थोड़ा आगे देखें और समाप्त करें। इस पर वह पुरुष घर में गया और लबान ने ऊँटों की काठियां खोलकर वही पुआल और चारा दिया और उसके और उसके साथियों के पांव धोने को जल दिया। तब अब्राहम के दास के आगे जलपान के लिए कुछ रखा गया, पर उसने कहा, मैं जब तक अपना प्रयोजन न कह दूं तब तक कुछ न खाऊंगा। लबान ने कहा, कह दे। तब उसने कहा, मैं तो अब्राहम का दास हूँ, यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, इसलिए वो महान पुरुष हो गया है। और उसने उसको भेड़, बकरी, गाय, बैल, सोना, रूपा, दास दासियां, ऊंट और गधे दिए हैं। और मेरे स्वामी की पत्नी सारा के बुढ़ापे में उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ है, और उस पुत्र को अब्राहम ने अपना सब कुछ दे दिया है। मेरे स्वामी ने मुझसे यह शपथ खिलाई है, मैं उसके पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से, जिनके देश में वो रहता है, कोई स्त्री नहीं लाऊंगा। मैं उसके पिता के घर और कुल के लोगों के पास जाकर उसके पुत्र के लिए एक स्त्री ले आऊंगा। तब मैंने अपने स्वामी से कहा, कदाचित वह स्त्री मेरे पीछे न आए। तब उसने मुझसे कहा, यहोवा जिसके सामने मैं चलता आया हूँ, वो तेरे संग अपने दूत को भेजकर तेरी यात्रा को सफल करेगा, और तू मेरे कुल और मेरे पिता के घराने में से मेरे पुत्र के लिए एक स्त्री ला। बस ला सकेगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं
कि अब्राहम का दास, जो अब्राहम ने दास को कहा था, वही सच्चाई बात किसको कहते हैं? रिबका के परिवार को। आजकल रिश्ता जोड़ने के लिए जो बीच में रहते ना लोग, सच्चाई को छोड़ के अलग चीजों को बता के ढांक के रिश्ता बनाते हैं। लेकिन अब्राहम का दास ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो प्रभु को भाई मानते हैं। हालेलुया। आज भी ऐसा रिश्ता हम बहुत सारे जगह में देखे हैं, सुने हैं, कि जो रिश्ता ले आते हैं अपने बेटे के लिए या बेटी के लिए, जो सच्चाई है वो नहीं बोलते हैं। सच्चाई को छोड़ के कुछ और मिला के ऐड करके बातों को बना के बोलते हैं ताकि रिश्ता हो जाए और इसको जो मिलना है, जो फायदा, उसको भी मिले, उन लोग कुछ भी हो जाने दें। हालेलुया। आजकल तो गांव में ऐसा बोलते हैं, वो शहर में रहता है, ये कॉन्ट्रैक्ट काम करता है, ये नौकरी करता है, गाड़ी में घूमता है, बैंक बैलेंस से अच्छा है, ये वो ये सब बोल के बोलते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और रहता है। तो ऐसे चढ़ा करके लोग जो है बोलते और रिश्ता जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे अब्राहम का दास, जो अब्राहम ने कहा था और अब्राहम का दास जो प्रार्थना किया था, वो सारा सच्चाई रिबका के परिवार को वो बता रहे। ये बोलते सच्चाई, प्रभु को भाई मानने वाले और प्रभु का वचन के अनुसार चलने वाला एक दास दासिया एक परिवार होता है। आज तो प्रभु के लिए किसी का हृदय में, किसी का परिवार में भय नहीं है, या एक विश्वासी के लिए या एक दिया हुआ जिम्मेदारी के लिए कुछ भय नहीं रहता, कोई सोचते भी नहीं है। आइए छोटी सी वचन से प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे और प्रभु का नाम ऊंचाई में हो। आज जो पहला भाग जो विवाह के लिए देखे हैं, किसका? रिबका और इसहाक के बारे में। अगले हफ्ता इस विवाह का दूसरा भाग में क्या क्या होने वाला है देखेंगे और समाप्त करेंगे। एक विवाह, एक पति पत्नी, एक रिश्ता, एक परिवार, जैसा हम लोग यहाँ पे अब्राहम और रिबका के परिवार में देखे, ऐसा होना चाहिए। हम छिपा के, झूठ बोल के या अलग चीजों में शादी नहीं करना चाहिए या रिश्ता नहीं बनाना चाहिए। जो प्रभु का जो वचन है उसी प्रकार से चलना और साथ साथ अपना पति और पत्नी को लेके आगे बढ़ना है हर सुख और दुख में। आज तो ऐसे पति भी है, पत्नी भी है, घर में अगर थोड़ा पैसा आना कम हो जाता है तो पत्नी जो है पति को कंप्लेंट्स देते हैं, या अच्छा खाना नहीं बना है पति भी पत्नी को कंप्लेंट्स करते हैं। इसको पति पत्नी नहीं बोलते हैं। या 2 दिन जो ससुराल से जो सामान देने वाले थे, अगर लेट आया तो पत्नी को सताने वाले पति भी बहुत है, डाउट करने वाले भी बहुत है, हाथ उठाने वाले भी बहुत है, डिमांड करने वाले भी बहुत है। हम किसको देख के शादी किए बताइएगा? किसको देख के शादी किए बताइएगा? सोना चांदी को, पैसे को, दहेज को, धन दौलत को, किसको देख के शादी किए? लड़की और लड़का को देख के, एक पुरुष और स्त्री को देख के शादी किए। हमारा भी इस वचन से होना चाहिए ताकि हम आगे इस वचन के अनुसार आगे जाए। यहाँ पे जितने भी यंग लोग हैं और जो लोग ऑनलाइन में हैं, आपका लाइफ पार्टनर इसहाक और रिबका जैसा होना चाहिए। अगर आपका जीवन में एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए तो आप लोग प्रार्थना कीजिए प्रभु से, प्रभु रिबका जैसा, इसहाक जैसा आपको लाइफ पार्टनर देंगे। ये छोटी सी वचन से प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। यहाँ पे जितने भी यंग लोग हैं प्रार्थना करें ताकि आने वाले दिनों में प्रभु आपको अच्छा एक लाइफ पार्टनर दे। गलती अपने हाथों से ना करे, किसी चीजों को देख के या सुंदर को देख के, धन दौलत को देख के, उसका परिवार को देख के फंस ना जाए। अपना लाइफ पार्टनर के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए। जो लोग ऑनलाइन में है और यहाँ पे जो लोग है
आप लोग प्रार्थना कीजिए, प्रभु जरूर आपका जीवन में अच्छा रिबका देंगे, अच्छा इसहाक आपका जीवन में देंगे। अगर आपके परिवार में कोई बेटे बेटी है तो प्रार्थना कीजिए कि अच्छा दामाद होना चाहिए, अच्छा बहू होना चाहिए आपके परिवार में। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता मेरे, आज रिबका और इसहाक के बारे में हम लोगों को आज आपने बताया है। अब्राहम के परिवार और लाबान का परिवार के बारे में आपने बताया है। आज पिता स्कूल कॉलेज में या नौकरी में अलग जगह में लोगों का शकल देखे, धन दौलत देखे आज पिता प्यार में गिर जा रहे हैं, शादी कर ले रहे हैं और बाद में पछताव कर रहे हैं। वो चीज किसी का जीवन में ना आए। जो लड़का जो लड़की आपके वचन के अनुसार चल रहा है, आपको भाई मान रहा है पिता, उसके हृदय में आपका वचन को बांध के चल रहा है, वो प्रार्थना करे कि पिता रिबका जैसा पत्नी मुझे दे, पिता इसहाक जैसा पति मुझे दे करके प्रार्थना करे। पिता अब्राहम जैसे परिवार और लाबान जैसा परिवार हमको दे करके प्रार्थना करे पिता, ताकि उन लोगों का जीवन में जो आपने रखा वही पूरा हो और पति पत्नी खुशी और आनंद से अच्छा से आगे बढ़े। मेरे पिता, सिवाय आपको छोड़ के इस दुनिया में कोई है नहीं मेरे पिता। एक अच्छा रिश्ता देने के लिए, पति पत्नी को बनाने के लिए और पिता आगे बढ़ने के लिए, आशीष से पाने के लिए आप हमसे अच्छा जानते हैं, आप हमसे अच्छा रिश्ता बना सकते हैं। आज हमसे पिता अच्छा प्यार करने वाला एक लाइफ पार्टनर दे सकते हैं, लेकिन मेरे पिता इस चीजों में हम ध्यान नहीं देते आपसे और आपसे वचन से। इसलिए आज बहुत सारे परीक्षा और हार चीजों में गुजर रहे हैं। जाने अनजान में जो भी पिता हम अपने हाथों से बुद्धि ज्ञान से गलत किए हैं, क्षमा कीजिए और पिता अच्छा लाइफ पार्टनर अपने जीवन में दीजिए करके हम विनती करते हैं, तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए और पिता तुझे भाई मानने के लिए। पिता हमको ऐसा हृदय दे, मन दे, सोच दे, ताकि पिता हम चले ऐसा। ऑनलाइन में जितने भी लोग इस वचन से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे इकट्ठे हुए, पूरे लोग को आशीष दे मेरे पिता, पूरे लोग को आशीष दे मेरे पिता, और एक अच्छा लाइफ पार्टनर दे। जो लोग विश्वास से इस वचन को ग्रहण किए हुए और पिता माने हैं, पिता उन लोगों को अच्छा लाइफ पार्टनर दे मेरे पिता। आशीर्वाद कीजिए, ऐसा रिश्ता उन लोग का जीवन में ले आ मेरे पिता। कुछ भी चीज उन लोग का जीवन में गड़बड़ी ना हो और परीक्षा में फंस ना जाए पिता, हर चीजों में उद्धार कीजिएगा। ये छोटी सी विनती और प्रार्थना अपना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।